और उसकी तरफ से मराठा वीरेंद्र वर्मा यहाँ से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं। ये सीट हम निश्चित रूप से निकाल के शरद पवार जी को देंगे कि माननीय शरद पवार जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और एकता शक्ति पार्टी में भी हम इन सब बातों को लेकर चले थे। उत्तर हरियाणा की बात तो बार बार अब छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। हमारे से तो पहले लिखवा के ले लो। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। दोस्तों, आज पहुंचे हैं करनाल जिले के जिंजाड़ी गांव में। और आज तक एक भी नेता ऐसा नहीं आया जो हरियाणा की राजनीति में सर्वोच्च पद यानी मुख्यमंत्री बन सके या हरियाणा की राजनीति को उत्तर हरियाणा के हकों के लिए। मैं काफ़ी छोटा था, उस समय की बात मेरे को याद है कि एक नेता हरियाणा की राजनीति में आया था जिसने उत्तर हरियाणा की बात उठाई थी। वो नेता आज हमारे सामने है, मराठा वीरेंद्र वर्मा। उनसे हम बात करेंगे और उन्होंने जो है इस समय हरियाणा की राजनीति में एक नया ऑप्शन, एक बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की शरद पवार जिसके निर्माता हैं, राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है इस समय, वो शरद पवार को भारतीय राजनीति में चाणक्य कहा जाता है। और एक बात आपने हमेशा सुनी होगी कि चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, ये दोनों जो नेता हैं ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो एक नया ऑप्शन हरियाणा की राजनीति में एक पार्टी को लेकर जो उत्तर हरियाणा की आवाज़ हमेशा उठाते थे, मराठा वीरेंद्र वर्मा, एनसीपी पार्टी को लेकर वो आए हैं। और एनसीपी पार्टी की आप देख सकते हैं तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी एक मीटिंग चल रही है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक इसको हम कहेंगे। सभी प्रदेश के उच्च अधिकारी कार्यकर्तागण यहाँ बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि अब जो है हरियाणा की राजनीति में क्या फेरबदल होने वाला है और क्या इस पार्टी के मुद्दे रहने वाले हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि मैंने कहा कि एकमात्र नेता जो उत्तरी हरियाणा की आवाज़ को लेकर चला था और आज भी अपने जो उनका एक उन्होंने मिशन बनाया था उसको लेकर वो चले हैं। इस समय वो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मराठा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, आपका मौका दे रहे हैं आप हमें बोलने का, लोगों तक पहुंचने का। जी, आज मीटिंग यहाँ रखी गई है। हर हफ्ते आप मुझे पता लगा है कि एक कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग यहाँ पे करते हैं। आज के क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं? ये प्रति सप्ताह इतवार के दिन जी हम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ कर रहे हैं जी। और उसका मकसद ये है पिछले किए गए कामों की समीक्षा जी और आगे होने वाले कार्यक्रमों की योजना जी। अभी हमने 9 तारीख को यमुनानगर में बैठक की थी जी। और ऐसी एक मीटिंग हमने पानीपत में रोड धर्मशाला में की है कल ही जी। और ऐसी एक अगली बैठक हमारी 26 तारीख को अगस्त को रोड धर्मशाला कुरुक्षेत्र में होगी जिले की स्तर की जी। और ऐसे ही हमारे एक जोन की नीलोखड़ी हल्के के निस्संग जोन की कार्यकर्ताओं की बैठक हम 2 सितंबर को निस्संग में प्रजापत धर्मशाला में करने जा रहे हैं जी। उसके बारे में विचार विमर्श के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। सारे के सारे मेरे वरिष्ठ सारे सीनियर साथी हैं जी। और जैसे अब इंडिया नाम का गठबंधन बना है जी, एनसीपी भी उसमें भागीदार है जी। और यहाँ जैसे माननीय हमारे जो शरद पवार जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसे पहले वह करनाल में घोषणा करके गए थे कि भाई कांग्रेस का और एनसीपी का तो गठबंधन है और उसकी तरफ से मराठा वीरेंद्र वर्मा यहाँ से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वह तैयारी शुरू करें। और हमने तैयारी उस समय शुरू की हुई है और तब के हम 22 मार्च से लेके आज तक लोकसभा के हल्के की हम तैयारी कर रहे हैं। और ये सीट हम निश्चित रूप से निकाल के शरद पवार जी को देंगे। और 2024 में ये बात भी तय है, निश्चित है कि माननीय शरद पवार जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिन समस्याओं से आज देश जूझ रहा है उन सारी समस्याओं से देश को निजात में मिलेगी, क्योंकि ऐसी समस्याओं से महाराष्ट्र पहले जूझ रहा था और उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर जैसे महाराष्ट्र का विकास कराया, देश के प्रधानमंत्री बनके वह देश का विकास कराएंगे। यहाँ से बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म करेंगे, खेती का विकास, सुधार और विस्तार करेंगे, उद्योगों का एक जाल बिछाएंगे
और समझिए शिक्षा का जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लोगों के लिए जो उसमें हर एक की पहुंच हो। ऐसा नहीं हो कि महंगे स्कूल हो या महंगे कॉलेज हो, सस्ती शिक्षा, मुफ्त शिक्षा और ऐसे ही स्वास्थ्य का, क्योंकि उनका एक मानना है कि नागरिकों का शिक्षित और स्वस्थ होना आवश्यक है यदि देश ने तरक्की करनी है जी। तो इसलिए इन दोनों का प्रबंध सरकार की ओर से होगा। और भी बहुत से कार्यक्रम हैं जिनका विस्तार एक ही बैठक में तो नहीं होता, एक ही मीटिंग में या एक ही बार में तो नहीं होता, लेकिन जिस तरह से एनसीपी महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, ऐसे ही वह राष्ट्र में सारा विकास करवाएंगे और विश्व की एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को वह उभारेंगे, ऐसा मेरा मानना है जी। अब जो पार्टी में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या खास बात आपको एनसीपी में लगी कि आपने एनसीपी को ही चुना? जो बेरोजगारी खत्म कर रही है, जो कृषि का विकास कर रही है, उद्योगों का जाल बिछा रही है, बिजली की कमी नहीं होने दे रही है और शिक्षा का ठीक प्रबंध कर रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का ठीक से प्रबंध कर रही है। और हमें क्या चाहिए? एकता शक्ति पार्टी में भी हम इन सब बातों को लेकर चले थे और हमारा जो इलाका था ये पिछड़ता जा रहा था, तो ये निश्चित है जब सारी ये सुविधाएं मिलेंगी तो उत्तरी हरियाणा का सारा हरियाणा उठेगा ऊपर और उत्तरी हरियाणा भी उठेगा। और उत्तरी हरियाणा की बात तो बार बार अब छेड़ने की जरूरत भी नहीं है ये तो हमारा एक समझो अंदर हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है बात। ठीक है, हमें मौका लगेगा उत्तरी हरियाणा का तो स्वाभाविक है कि विकास यहाँ होगा ही होगा। और अब तो सारे मिलजुल के काम करेंगे, सभी पार्टियां इसमें इंडिया नाम के गठबंधन में हैं, सभी एक दूसरे से तालमेल बिठा के काम करेंगी और सारे हरियाणा का भी विकास करेंगे और सारे भारत का भी विकास करेंगे जी। उत्तरी हरियाणा का अब जो है मैटर खत्म हो गया है क्योंकि आप पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। क्या आपके सपने थे, क्या सोचकर आप राजनीति में आए थे, क्या बदलाव आप हरियाणा में करना चाहते हैं? सब विकास हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी जी। खुशहाली में जब लोग रहेंगे तो लड़ाई झगड़े भी अपने आप बंद हो जाएंगे जी। लोग खुश रहना शुरू कर देंगे, किसी को कोई दुखी नहीं रहेगा, किसी की आंख में आंसू नहीं रहेगा, हर के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। ये तो सर हर एक नेता बोलेगा कि इलेक्शन से पहले कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन आपका ऐसा मेन एजेंडा क्या रहेगा जो जनता आपकी तरफ प्रभावी हो? हमारे से तो पहले लिखवा के ले लो जी, और क्या कर सकते हैं, जो विश्वास तो करना ही पड़ता है जी। मौजूदा सरकार की बात करें, अभी नूह में दंगा हुआ, बड़ा दुखद वो घटना थी और मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि पुलिस हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकती। फिर मुख्यमंत्री खुद क्यों Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं, आप इस पे क्या कहें? देखो, उसमें मैं नहीं कहता बात कुछ, लेकिन मैं मोटी सी बात एक कह रहा हूँ, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, RSS की एक पॉलिटिकल आउटफिट है भारतीय जनता पार्टी जी, बजरंग दल भी RSS का ही है जी, उन्हीं द्वारा की गई शरारत है जी, सारे के सारे उनसे जुड़े हुए आदमी हैं जी। ठीक है, उसी को फैला रहे हैं। तो मेवातों में शांत रहा है, मेवात तो आज भी शांत रहने को तैयार है जी। लेकिन अब भी कोई उकसाहट वाली बातें इधर उधर से सरकार की तरफ से चल रही है जी। मेरा सवाल था कि मुख्यमंत्री अगर प्रदेश को एक ऐसा भाषण दे, मैं भी इस प्रदेश का नागरिक हूँ, जब मैंने उनका भाषण सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि पुलिस हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकती। पुलिस नहीं कर सकती तो कौन करेगा? नहीं, देखो, सबसे पहला काम तो सरकार का सुरक्षा देना ही है जी। सुरक्षा पहले या विकास बाद में है जी। सबसे पहले काम तो हर नागरिक को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ और इस बात की मैं उनकी आलोचना भी करता हूँ और हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। हमें कभी मौका मिलेगा तो सरकार लोगों को सुरक्षा भी देके दिखाएंगे जी। वो पर पहला मुद्दा होना चाहिए मेरे हिसाब से हर पार्टी का।